दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में डबल इजाफा हो चुका है। अब वायुसेना को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह के बाद इस विमान को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि C-295 भारतीय वायुसेना के लिए क्यों जरूरी था? इसकी क्या खासियत है? भारतीय वायुसेना अब LAC के पास 12 ALGs यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाने जा रही है। इन ALGs का इस्तेमाल युद्ध के समय हमारी फौज को गोला बारूद, रसद, राशन तथा दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए किया जाएगा। यानी C-295 भारत के किसी भी हिस्से से उड़ान करेगा और इन युद्धक सामग्रियों को लेकर तुरंत LAC के पास जो ALG है उस पर लैंड कर जाएगा। इससे भारत की जो फौज है, हमारी जो आर्मी है, ITBP है, उनके युद्ध लड़ने की क्षमता काफ़ी गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि कुल 56 C-295 विमान वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, जिनमें से 40 मेक इन इंडिया के आधार पर भारत में तैयार किए जाएंगे। इन विमानों को टाटा और एयरबस मिलकर तैयार करेगी। लेकिन इनकी खासियत समझ लेते हैं। C-295 मिलिट्री प्लेन की खासियत। भारत और स्पेन के बीच 56 विमानों की डील। C-295 मिलिट्री प्लेन को उड़ाते हैं 2 पायलट। C-295 में बैठ सकते हैं 73 सैनिक और 48 पैरा कमांडो। 12 स्ट्रेचर, इंटेंसिव केयर मेडबैग और 27 स्ट्रेचर मेडबैग लगाए जा सकते हैं। 1277 से 4587 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है, लेकिन वजन के मुताबिक। इसकी गति की बात करें तो 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। C-295 में 6 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, जहां पर हथियार लगाए जा सकते हैं। C-295 800 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है। ये सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर ले जाने के लिए जरूरी था। यानी कि अगर आपातकाल में भारतीय सेना को चीन या पाकिस्तान सीमा पर तैनात करना हो, पहुंचाना हो, तो ये उसके काम आएगा। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने आज दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स को C-295 टैक्टिकल एयरक्राफ्ट समर्पित किए। ये भारत की एयरफोर्स के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। गौरतलब बात यह है कि इससे पहले जो एवरो विमान थे या AN-32 विमान थे, वह तकरीबन 40 से 50 साल पुराने हो चले थे। इसके रहते हमारी एयरफोर्स के लिए नए टैक्टिकल एयरलिफ्ट विमान की बहुत दरकार थी। ख़ास बात यह है कि आज के युद्ध में दुश्मन के पीछे हमारे कमांडोज को और पैराट्रूपर्स को लैंड कराया जाता है। उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर्स या टैक्टिकल एयरलिफ्ट विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए अब C-295 विमान के इंडक्ट होने के बाद ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स वरन हमारी आर्मी की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बीते बुधवार को ही भारत में पहुंचा था। ये विमान गुजरात में बड़ोदरा के वायुसेना स्टेशन पर उतरा था। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदा गया है। विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को स्पेन में दी गई। इसके लिए भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल B.R. चौधरी स्पेन गए हुए थे। लेकिन अब भारत में टाटा और एयरबस मिलकर इस विमान का निर्माण करेंगे।